क्या आपको पता है चंद्रमा को क्षय रोग हो गया जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी तिथि को पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह दो एकादशी होती है ना, उसी तरह दो प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी तेरस को ही प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे आज बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे पूर्ण करता है। यदि आपने इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर रखें। प्रदोष व्रत रखने से आपका चंद्रमा ठीक होता है, शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है, शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है, मानसिक बेचैनी कम होती है। इस दिन प्रदोष काल में शिव की पूजा करें। मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम। आइए जानते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य के साथ ही हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वह आदमी की शक्ल उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः त्रयोदशी व्रत से भगवान शिव जी तथा श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कारण हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। आप सभी को बुद्ध प्रदोष व्रत की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।